प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में 2 प्रकार की बताई थी मुख्यतः कृषि, निर्वाह कृषि और निर्वाह कृषि। अपन ने पढ़ लिया था कल इसी प्रकार निर्वाह कृषि। और दूसरी है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि। अब निर्वाह कृषि का अपन ने पढ़ ली थी। निर्वाह कृषि में मुख्यतः इसके 2 प्रकार, गैर निर्वाह कृषि और आदि निर्वाह कृषि। गैर निर्वाह कृषि पढ़ लिया था अपन ने और आदि निर्वाह कृषि के 2 प्रकार बताए थे, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। ठीक है, यह अपन ने क्षेत्र और ये पढ़ लिए थे। अब है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि क्या होती है? निर्वाह कृषि में मैंने तुम्हें बताया था कि सिर्फ कृषक अपने खुद के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। अब वाणिज्य कृषि क्या होती है? वाणिज्य कृषि में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। बड़े पैमाने पर किस तरह से? जैसे गेहूं का उत्पादन किया जाएगा वो व्यापार वाणिज्य के लिए किया जाता है। बड़े क्षेत्र में, जैसे वो काफी बड़े क्षेत्र में उसका उत्पादन किया जाता है और काफी उत्पादन एक साथ किया जाता है। तो ये जहाँ विकसित राष्ट्र हैं उनमें बड़े बड़े क्षेत्र में यह कृषि की जाती है। अब वाणिज्य कृषि में भी यह देखो, इसके वाणिज्य अनाज कृषि है, वाणिज्य अनाज कृषि। अब वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें बड़े क्षेत्र में अनाज उगाया जाता है व्यापार के लिए। कि ये नहीं, निर्वाह कृषि में अपन ने क्या पढ़ा था कि सिर्फ कृषक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कृषि करता है, लेकिन वाणिज्य कृषि में व्यापार वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए कृषि की जाती है। वह बड़े क्षेत्र में वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें मुख्यतः खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं है, मक्का है या चावल है, ये उगाए जाते हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। अब देखो इसमें एक बार अपन पढ़ लेते हैं। और इसमें दूसरा एक ये बात भी है कि वाणिज्य कृषि में आप बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, तो उसमें अब निर्वाह कृषि में आपने पढ़ा था ज्यादा मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता। कृषक अपने परिवार के साथ ही वो हाथों से ही काम करता है या छोटी मोटी मशीनों का प्रयोग। इसमें बड़े पैमाने पर बड़ी मशीनों से काफी उत्पादन किया जाता है, उसमें अच्छे उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है, तभी तो वो ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। तो इसलिए वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्य कृषि में व्यापार के लिए जो कृषि की जाती है उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। ये बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, इसमें अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है कृषि करने के लिए। ठीक है, और बड़े बड़े फार्मों पर यह कृषि की जाती है। अब इसमें देखो मैं पढ़ देती हूँ। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। विक्रय का मतलब होता है बेचना, विक्रय हेतु किया जाता है। विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। तो बाजार में बेचने के लिए इसमें पशुपालन और कृषि की जाती है। जबकि निर्वाह कृषि में अपन ने पढ़ा था सिर्फ अपना खुद का भरण पोषण करने के लिए वो कृषि की जाती है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। 3 प्रकार की कृषि है, वाणिज्य अनाज कृषि, दूसरी है रोपण कृषि और तीसरी है मिश्रित कृषि। ठीक है, अब देखो वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य उगाई जाती हैं। वाणिज्यिक उद्देश्य का मतलब होता है व्यापार करने के लिए उगाई जाती हैं। ठीक है,
इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं और मक्का। गेहूं, मक्का। अब ये कहाँ उगाई जाती हैं? ये देखो क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में। वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण घास के मैदानों में, शीतोष्ण घास के मैदान। मैदानों में यह कृषि की जाती है। अब आगे है, ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप के शीतोष्ण घास के मैदानों में उगाए जाते हैं। इसमें कृषि करने के लिए कई हेक्टेयर जमीन एक साथ होती है। ऐसे नहीं अपने छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते हैं जमीन के, काफी क्षेत्र में जैसे गेहूं का लगा दिया खेत तो कई हेक्टेयर में गेहूं ही बो दिया, मक्का बो दी तो मक्का ही बो दिया। ऐसे नहीं है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यह कृषि की जाती है। इसमें मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है। अब अगला है मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि क्या होती है? मिश्रित कृषि वो होती है जिसमें पशुपालन व कृषि साथ साथ की जाती है। पशुपालन व कृषि साथ साथ की जाती है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है। इसमें पशुपालन भी किया जाता है और कृषि भी की जाती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन में चारे के उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में की जाती है। ये क्षेत्रों के नाम तुम्हें जरूर याद रखने हैं। मिश्रित कृषि क्या होती है? जिसमें पशुपालन व कृषि साथ साथ की जाती है उसे। अब तीसरी है रोपण कृषि। ठीक है। अब रोपण कृषि में क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े बागानों में रोपण कृषि की जाती है। जैसे कोई पौध रोप कर और फिर फसल तैयार की जाती है। जैसे रबड़ है, अपने ये चाय है और ये कॉफी है, इस प्रकार की ये कृषि की जाती है इसमें। अब देखो इसमें वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा कॉफी को बोलते हैं, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। एकल का मतलब है कि एक खेत में जब उगाएंगे तो पूरे खेत में एक ही फसल उगाएंगे। ठीक है ना? एक फसल कैसे? जैसे अगर कहवा बो दिया, कॉफी बोनी है तो पूरे खेत में कॉफी, चाय बोनी है तो पूरे खेत में चाय। बड़े खेत होते हैं वहां के। ठीक है। इसमें बृहद पैमाने पर, बृहद का मतलब है बड़े पैमाने पर, श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रम का मतलब होता है परिश्रम, जो उसमें काम किया जाता है। और पूंजी, पूंजी का मतलब होता है पैसों की अधिक जरूरत होती है इसमें, क्योंकि ये महंगे होते हैं। जैसे इसमें हाथों से काम करना, जैसे कहवा है, चाय है, इसको हाथों से चुनना पड़ता है, इनकी पत्तियों को तोड़ के और हाथों से काम किया जाता है। ठीक है ना? उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता नहीं है। अब इसमें जैसे चाय उगा दी, समझ लो किसी खेत में, तो चाय के जो बागान है उनके पास ही उन पत्तियों को सुखाकर और चाय उत्पादित कर दी जाती है। तो इसमें परिवहन के साधनों का होना ज्यादा आवश्यक नहीं है कि माल को जैसे बाजार तक ले जाएंगे फिर बेच के आएंगे और उत्पादन करेंगे। ठीक है। जहाँ पर वो बड़े बड़े बागान होते हैं इनके, उन्हीं पे इसका उत्पादन हो जाता है। तो इसमें देखो रोपण कृषि में यह बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें अब यह किन किन क्षेत्रों में? रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। मलेशिया में रबड़,
ब्राजील में कौवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब भारत में चाय कहाँ, आसाम में सबसे अधिक चाय उत्पादित होती है, ठीक है ना। यह तुम्हें याद रखना है। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कौवा और भारत में और श्रीलंका में चाय उत्पादित की जाती है। अब ये तीनों प्रकार की कृषि आ गई क्या समझ में। वाणिज्य अनाज कृषि जो व्यापार के लिए बड़े खेतों में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जिसमें अच्छे किस्म के बीजों का, अच्छे उर्वरक का मतलब होता है खाद, अच्छे खाद का प्रयोग करके अच्छी मशीनों के द्वारा, इस मशीनों का काम अधिक किया जाता है। इससे अत्यधिक उत्पादन हो सके, जिससे कि अत्यधिक उत्पादन किया जाता है जो व्यापार के लिए की जाती है वाणिज्य कृषि, ठीक है। दूसरा है रोपण कृषि। रोपण कृषि उष्ण कटिबंध में की जाती है। इसमें फसलों को, इसमें श्रम की और पूंजी की अधिक जरूरत होती है। श्रम का मतलब होता है खुद के हाथों से परिश्रम ज्यादा किया जाता है काम। जैसे पौधों को रोपना है या उनकी पत्तियों को, जैसे चाय बोते हैं, चाय को पौधा रोपा जाता है, एक एक पौधा, यूं नहीं बीज छिड़क दिया, नहीं। फिर उसके बाद यह क्या किया जाता है, इसमें वो जो पत्तियां होती हैं जैसे चाय में, ऐसे ही कौवा में, तो पत्तियों को चुनकर और फिर उससे चाय तैयार की जाती है। तो वो भी हाथ से काम, इसमें मशीनों का ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। यह उष्ण कटिबंध में की जाती है, बड़े बड़े बागानों में की जाती है। इसमें की मुख्य फसल है चाय, कौवा, रबड़, ठीक है। ये इसकी केला और कपास की एकल फसल बोई जाती है। एकल का मतलब है कि पूरे क्षेत्र में जैसे चाय बो दी तो चाय ही एक फसल बोई जाएगी, ये नहीं उसके साथ ही कपास में बो दिया, रबड़ बो दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तीसरी है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में पशुपालन और कृषि साथ साथ की जाती है, ठीक है। इसमें भी मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है और पशुओं की अच्छी किस्में उत्पादित करने के लिए अच्छे प्रकार की चिकित्सा और उनकी जरूरत होती है। उनके चारे के लिए अच्छी किस्म की जैसे चारा उगाया जाता है, जिससे कि वो स्वस्थ, जब वो पशु रहेंगे तो अच्छी किस्म की उनकी नस्ल पैदा होगी, दूध दही जो भी अपन को प्राप्त होता है वो अच्छे से प्राप्त होगा और उनका फिर व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो यह कृषि के प्रकार थे दो जो अपन ने पढ़े हैं। पहला था निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में जो कृषक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, जो जीवन निर्वाह के लिए कृषि करता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा था, निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। आदिम निर्वाह कृषि के दो भाग थे, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, ये मैंने कल समझा दिए थे। अब दूसरा है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि जो व्यापार के लिए कृषि की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है और इसमें इसके तीन प्रकार हैं। वाणिज्य अनाज कृषि, जिसमें खाद्यान्न अनाज बोए जाते हैं। दूसरा है रोपण कृषि, जो फसलें पौधे रोप कर की जाती हैं, जैसे रबड़ है, चाय है, कौवा है, ये केला और कपास इत्यादि। अब मिश्रित कृषि, पशुपालन व कृषि दोनों साथ साथ की जाती हैं। इसमें पशुओं की अच्छे किस्म के लिए अच्छे प्रकार का चारा बोया जाता है, अच्छी किस्म के इनकी नस्ल सुधार करने के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है कृषि में। तो ये थे कृषि के प्रकार। अब अपन कल पढ़ेंगे, इनके क्षेत्र जरूर याद रख लेना। मुख्य फसलें